चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का तथ्यपरक जवाब दिया है। उन्होंने वॉकआउट करने पर विपक्ष को घेरते हुए इसे हंगामा खड़ा करने वाली राजनीति करार दिया। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अहंकारी नेतृत्व के कारण प्रजातंत्र नहीं चल सकता, खुलेआम संविधान की हत्या की जा रही है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विभाग पूरी निष्ठा से किसानों की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कब्र खुदे की नारों ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल देश की जनता के पास है। उन्होंने विपक्ष की मोहब्बत की दुकान को ढोंग बताया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिख सांसद को गद्दार कहना पूरे समुदाय और गुरुओं का अपमान है। उन्होंने इसे कांग्रेस का अहंकार बताया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भाषण पर जनता विरोधी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर सदन को गुमराह किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव खत्म हुए सरकार बने 1 साल से अधिक हो गया है। अब केंद्र में जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने शासन में डील का मतलब सिर्फ बोफोर्स और शराब घोटाला शीश महल का जिक्र किया। विजय सन्ना ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उनकी मानसिक अस्वस्थता का इलाज कर दिया है। उन्होंने विपक्ष को संवैधानिक मर्यादा में रहने की सलाह दी। टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगस्त में कानून बनाने का वादा करने के बावजूद अब तक कुछ नहीं किया गया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स पर डायरेक्टर अजीत अदानी ने उनकी पत्नी दीवा शाह अदानी ने मंगल सेवा तहत विवाहित दिव्यांग जोड़ों को सम्मान सौंपी राशि भेंट कर सम्मानित किया। सांसद तिरुचि शिवा ने लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का पद गरिमामय है। उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने की अनुमति न मिलने पर गहरी चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी गरीबों के लिए काम करते रहेंगे, कब्र खुदेगी कहने वालों के लिए अपनी राजनीतिक कब्र, जनता के आशीर्वाद जल्द खुद। मुख्यमंत्री युमराम खेमचंद्र ने घोषणा की है कि मणिपुर सरकार जल्द ही विकास कार्यों के लिए रोड मैप शुरू करेगी। इसका उद्देश्य राज्य की प्रगति सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वृंदावन की यात्रा के बाद पटना लौटे। उन्होंने कहा कि वे भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि पर आशीर्वाद लेने गए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। टीम 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य, आध्यात्मिक की राजधानी बनाएंगे। बीजापुर में 12 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। वहीं चिन्नागलूरू में मुठभेड़ में डीवीसीएम उधम सिंह मारा गया, जिसके पास से एक AK-47 राइफल बरामद की। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। बर्फ के बीच चलती वंदे भारत का वीडियो भारत की नई प्रगति का प्रमाण है। सांसद ब्रजलाल ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को अद्भुत बताया। उन्होंने रवनीत बिट्टू के अपमान पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जनता प्रधानमंत्री के साथ है और कांग्रेस खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति करार देते हुए कहा कि ओबामा को देश बांटने वाला बताते हुए दावा किया कि अमेरिका को एकजुट कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में स्थानीय युवाओं ने देश प्रेम का संदेश देने के लिए त्रेहगांव में कुपवाड़ा तक तिरंगा बाइक रैली निकाली, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर दिवंगत नेता अजीत पवार की अस्थियां विधि विधान से विसर्जित की गई। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस अब देश भर में प्रमुख नदियों तक अस्थि कलश यात्रा निकाली। बिजनौर में एसडीएम और सीओ ने दुकानों पर छापेमारी, चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। जानलेवा मांझा बेचने पर दुकान सील और सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। हैदरगंज ओवरब्रिज पर युवक की मौत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई है। डीसीपी के नेतृत्व में पश्चिमी जोन की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई।
कांग्रेस प्रवक्ता आशु अवस्थी ने गोदान को नफरत फैलाने वाली फिल्म बताकर रोक करने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर बीफ एक्सपोर्ट और मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। लखनऊ केजीएमयू प्रशासन ने 6 अवैध मजारों हटाने का नोटिस दिया है। 6 फरवरी तक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सपा कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक बालक ही की जिद ने सदन को बंधक बनाया और संसदीय इतिहास में काला अध्याय है। डिंपल यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने किसानों की सुरक्षा पर चिंता जताई। राहुल गांधी के सदन में बोलने के अधिकार का समर्थन किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और उन्होंने अगले दशक में ऊर्जा आत्मनिर्भरता इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश को देश दुनिया पीछे छोड़ दी। पीयूष गोयल की मौजूदगी में भारत और 6 खाड़ी देशों के बीच व्यापारिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए। यह कदम द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई गति देगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल बजट की आलोचना करते हुए इसे उद्योग और युवा विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है। की कविता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जाति विशेष को निशाना बनाने के लिए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक शपथ का उल्लंघन कर समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करना निंदनीय है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाटन में 27वीं पाटीदीवार सामाजिक 30वें सामूहिक विवाह उत्सव में शिरकत की। उन्होंने 22 नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर जल संरक्षण व प्रकृति खेती पर जोर दिया। अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया जो ओला उबर को टक्कर देगा। सारथी ही मालिक मॉडल पर आधारित यह सेवा 0 कमीशन और बिना सर्च प्राइवेसी के चलेगी। सोमनाथ के बाजार में अचानक भीषण आग लग गई और गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं। दमकल कर्मी स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम पोस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिले विशेष बजट में प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं पर जोर दिया। प्रियंका गांधी ने स्पीकर के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री डर के कारण सदन नहीं आए। उन्होंने इसे संसदों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन बताया। नवागत पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीक आवर्स में पेट्रोलिंग यातायात सुधार पर विशेष जोर दिया। नाबालिग चालक को गाली देने पर केस के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। थाना प्रभारी और आरक्षक के पद का दुरुपयोग कर आरोप लगाए। कन्या इंटर कॉलेज के पास दबंगों ने सरेराह गोली चलाकर फिल्मी अंदाज में हथियार लहराए। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में खौफ और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रेम संबंधों और ब्लैकमेलिंग के चलते महिला जिला अध्यक्ष की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी राज मिश्रा को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया। मंडावली थाना के प्रभारी के खिलाफ जाति सूचक गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। कानून की मर्यादा तार-तार करने वाले युवक की पहचान कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जीएसटी टीम ने छापेमारी के विरोध में सराफा व्यापारियों की दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सरकार और विभाग पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी। नल पर कपड़े धोकर लौट रही महिला पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश और जांच शुरू कर दी। मैनपुरी में 12वीं के छात्रा के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर महिला टीचर के होंठ काट दिए गए। हालात गंभीर होने पर शिक्षिका को आगरा रेफर किया गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की प्रक्रिया पर संदेह जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने नुमाइंदों पर एफआईआर करवाकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। किसवाड़ा दिचेर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। क्षेत्र में ड्रोन हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। कीर्ति चिदंबरम ने संसद में कामकाज न होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर सुरक्षा और विदेश नीति जैसे अहम मुद्दे उठाना चाहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सदन से अनुपस्थिति को छुपाने के लिए स्पीकर बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सच्चाई से भागने का गंभीर आरोप लगाया।
सांसद मनोज तिवारी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश का यह बजट एक मूल्यांकन टैक्स छूट से हटकर विकास के नजरिए को प्रदर्शित कर रहा है। वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार ने भाजपा विधायकों पर मतदाता सूची प्रकाशन पर आपत्ति जताई और स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इसकी जांच उचित करवाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल और मालदीव के मंत्रियों से कृषि, शिक्षा और बीज अनुसंधान पर चर्चा की। उन्होंने भारत की प्रगति को साझा करने और संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने संसद के हंगामे को हिंसा करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, अशोभनीय आचरण है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें 25 सीटों पर समेटकर लोकतंत्र के लिए असली आईना दिखाया। बिहार में भी आरजेडी का कोई वजूद नहीं। सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि इंडिया एआई समिट को लेकर दुनिया भर में भारी उत्साह है। 1 लाख भागीदारों के उम्मीदवारों के साथ भारत इस वैश्विक आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा नेता मनोरंजन कौलिया ने कहा है कि राजा वड़िक पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस सोच समझकर बोले। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के लिए 720 करोड़, ऊना में बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़, राजगढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 300 करोड़ अधिक दिए गए हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के सभी 17 राज्यों के लिए रोक लगा दी गई। हिमाचल अकेला नहीं है। दिल्ली में राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से सदन के नियम परंपराओं का पालन करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर भी संकेत दिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष को देश हित के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया है और इस तरीके से सदन कैसे चलाया जा सकता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार पर कीर्ति आजाद ने कहा कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता और भारत सरकार और आईसीसी को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी बन गई है। सांसदों को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब लोग आसानी से पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा के मुद्दे राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं है। कांग्रेस को अबोध बालक का बंधक मत बनने के बजाय चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। दिल्ली में भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि राहुल गांधी को रवनीत सिंह बिट्टू के लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस के निम्न स्तर आचरण, दूसरों की बात न सुनने, मानसिकता को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने के लिए, बहस करने के लिए अधिकार होता है, जिसे इस सदन ने पूरी तरह नकार दिया। संजय जायसवाल ने कहा कि डीएमके नेता की ओछी टिप्पणियां उनकी मानसिकता को दिखाती हैं। उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके का सफाया तय होने पर दावा करते हुए सभी देशवासियों का सम्मान करने की बात कही। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को बोलने का अवसर नहीं देना लोकतंत्र में अभूतपूर्व और सोची समझी साजिश है। संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो सकता है। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने डीएमके मंत्री के बयान को मानसिक दिवालियापन बताया और बिहार भारत का गौरव है और बिहारी होने पर हमें गर्व। पटना में दीपक प्रकाश ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री पेनरी सेल्वम ने विभाजनकारी बयान किसी नेता को शोभा नहीं बढ़ाते। उन्होंने ऐसे बयानों की सख्त निंदा की, एकता की जरूरत बताई। सागर साहब के बड़े सवाल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टूरिज्म समेत कई मुद्दों पर इसमें जोड़ा जा सकता है। सप्लीमेंट्रीज के दौरान उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए प्रयास किया जाए। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि मदरसों को बड़ा फंड गरीब बच्चों की मदद के लिए मिलता है। उन्होंने विदेशी फंडिंग की तुलना आरएसएस से करते हुए केवल मदरसों को निशाना बनाने की आलोचना की। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि किसी को गाली देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करना असंभव है। उन्होंने यूपी पुलिस और भाजपा पर ऐसे दावे बिना प्रमाण फैलाने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी जीनियस और डायनामिक हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के लोगों के खिलाफ कथित नाइंसाफी पर अपनी बात रखी, न्यायालय का धन्यवाद। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने राहुल गांधी का गद्दार दोस्त कहना धर्म के से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सिखों के हितों का हवाला देकर सत्ता बनाए रखने के लिए किया जाए।
बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन आरजेडी विधायकों ने सदन के बाहर विरोध कर नारे लगाए और कानून व्यवस्था में सरकार की विफलताओं का आरोप लगाया। महामंडलेश्वर और विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा है कि चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। निशिकांत दुबे ने कहा कि स्पीकर के निर्णय का सम्मान करेंगे, चेतावनी के बाद भी चिल्लाएंगे नहीं, अगर बाहर भेजा गया तो चले जाएंगे, धरने पर नहीं बैठेंगे। चतरू इलाके में ऑपरेशन में एक आतंकवादी मार गिराया गया है, जिले में हाई अलर्ट है, चेक पोस्ट बढ़ाए गए हैं, संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी तेज कर दी गई, स्थिति नियंत्रण में आ गई। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर महेशिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को कुचलने की कोशिश, संघीय ढांचे पर खतरा है। अरुण भारती ने कहा कि उत्तर भारतीय तमिलनाडु में मेहनत करके कमाई करते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे मंत्री ही लोगों का हक खा रहे हैं, उत्तर भारतीय नहीं। कंगना रनौत ने राहुल गांधी की शब्दावली देखी है, एप्स्टीन फाइल पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, इनकी खराब सोच वाले व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती। गुलाम अली खटाना ने कहा कि देश में लोकतंत्र और कानून का राज है, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा हस्ती नहीं है और कोर्ट जा सकता है, चुनाव आयोग स्वायत्ता है और नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। संसद में तारिक अनवर ने कहा कि उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूर विशेषज्ञ बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन कर मेहनत करते हैं, स्थानीय लोगों की सेवा करते हैं और कभी कभी अपमान भी सहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि उत्तर भारतीयों ने जहां भी काम किया वहां अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कांग्रेस और डीएमके को इस पर रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री की उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी अपमानजनक और संविधान का उल्लंघन है, उन्होंने माफी की भी मांगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नेता सुर्खियों के लिए धर्म, जाति, भाषा आदि पर आधारित बयान देते हैं, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास पर काम करती है। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन बिना विपक्ष के चलाना चाहते हैं, किसी को बोलने का अधिकार नहीं देते, उन्होंने इसे तानाशाही बताया। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर एसएडी नेता महेशिंदर सिंह ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अगर वह गद्दार है तो उनके साथ लंबे समय तक रहने वाला हर कोई गद्दार है। तमिलनाडु मंत्री के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीयों को गाली सुनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली बन गई। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री और देश के विकास के लिए रास्ता रोकती है, जनता के प्रति जवाबदेही से बचती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील आसान है और भारत को 18% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अमेरिका पर निर्यात 0 टैक्स। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डरा कर राजनीति कर रहे हैं, मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, यही वास्तविक विकास का मार्ग है। आज बाजार में बिकवाली के कारण गिरावट देखी गई, यूएस ट्रेड डील और सरकार के बचाव के लिए विपक्ष ने संसद में बहस की मांग तेज कर दी। तेलंगाना जागृति अध्यक्ष के कविता ने बताया कि राहुल गांधी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लगातार उल्लंघन करते हैं, किसी समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनाली में पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के बीच झड़प हुई, शांतवादियों में आराम और सुकून के आने वाले पर्यटक आपस में भिड़ गए और पिछले समय ऐसे हंगामे आम हो गए। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में दहेज हत्या का आरोपी पति, जिसे पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया, आज सुबह करीब 4 बजे पेशाब के बहाने उसने थाने की दीवार कूदकर फरार होने की कोशिश की। हसनपुर में महिला से छेड़छाड़ के 3 दिन बाद भी मुकदमा न होने पर लोनी से विधायक कोतवाली पहुंचे और विधायक ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की। पीड़िता और कॉलोनी में प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यमुना प्राधिकरण ने मथुरा क्षेत्र के अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से ध्वस्त कर 25 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई। जमीन की कीमत करीब 1000 करोड़ बताई। दानापुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में थाना प्रमुख बेटा अमित कुमार ने बताया कि बेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला दर्ज करने के लिए
अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जगापुरा स्टेशन के पास एसएफ एक्सप्रेस पर पटरी उतर गई, लेकिन किसी के घायल होने जाने की खबर नहीं। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती के गंभीर आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ की महिला ने शादाब पर 1.5 साल तक शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, धमकियां और मारपीट करने का आरोप लगाया। गोरखपुर सनौली NH 24 पर कार खड़े ट्रक से टकरा गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कम विजिबिलिटी होने के कारण यह हादसा हुआ। अमेठी के ठगई क्षेत्र में BLO सुभद्रा के पति राकेश कुमार मौर्य का आरोप है कि उन्होंने SIR प्रक्रिया के दौरान भाजपा समर्थकों ने BLO पर दबाव बनाया, मारपीट की और धमकियां। मिर्जापुर में शराब के विवाद में खूनी संघर्ष सामने आया। पक्का पोखरा मोहल्ले में शराब पीते समय झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। हत्यारोपी को भारी पुलिस बल के बीच मौके पर गिरफ्तार किया गया।